कहानी की शुरुआत एक सुनसान बीहड़ से होती है, जहां बीचों बीच एक छोटा सा घर नजर आता है। इस घर में बेन नाम का एक जवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन का काम टूरिस्ट गाइड का है, क्योंकि पास ही एक छोटा सा टाउन है जहां लोग घूमने आते रहते हैं और बेन उन्हें पूरा बीहड़ दिखाता है। बेन की गर्लफ्रेंड अब शहर जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। वह बेन को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन बेन मना कर देता है। उसे बीहड़ की जिंदगी पसंद होती है, उसका काम भी यहीं होता है, इसलिए वह यहाँ से जाना नहीं चाहता। जाने से पहले बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है और कहता है कि मुझसे वादा करो, हर रात सोने से पहले इसे अपने पिलो के नीचे रखोगी, अपनी हिफाजत के लिए। वह वादा कर लेती है और फिर शहर चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन को उसकी बहुत याद आने लगती है। कुछ अरसे बाद पास के टाउन का शरीफ बेन को बुलाकर बताता है कि मेडिक नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन यहाँ आया हुआ है, जो असल में लॉस एंजल्स में रहता है। मेडिक को एक एक्सपीरियंस्ड टूरिस्ट गाइड चाहिए, क्योंकि वह डिजर्ट में एक रेयर जानवर का शिकार करना चाहता है, जिसे ढूंढना और शिकार करना दोनों ही बहुत मुश्किल है। इस काम के बदले मेडिक बेन को एक दिन के बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करता है। बेन के लिए यह अमाउंट हैरान करने वाली होती है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे होते। इसी वजह से बेन इस ऑफर को कबूल कर लेता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब बेन मेडिक के साथ बीहड़ के अंदर आता है, तो वह देखता है कि वहाँ और भी काफी लोग मौजूद हैं जो शिकार के लिए आए हुए होते हैं। इस एरिया में शिकार करना कानूनी होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस्ड गन होती है। अब रात होने से पहले ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने शिकार करना होता है, और अब कुछ ही देर में अंधेरा छा जाता है, तो ये लोग आग जलाकर वहीं कैंप कर लेते हैं। आग के गिर्द बैठकर बातें होती हैं और बेन मेडिक को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जो अब शहर शिफ्ट हो चुकी होती है। इसी दौरान बेन अपने माँ बाप का भी जिक्र करता है और एक दर्दनाक वाकया सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में एक बार वह अपने पेरेंट्स के साथ बीहड़ में फंस गया था। उसके वालिद की गाड़ी खराब हो गई थी और वे लोग कई दिन तक मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी उन तक नहीं पहुंचा। बेन बताता है कि उसकी माँ ने उसे धूप से बचाने के लिए बार बार लिपस्टिक उसके चेहरे पर लगाई, जिससे वह हीट से बच गया, लेकिन अफसोस उसके माँ बाप जिंदा नहीं बच सके। यह बात बताते हुए बेन काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद दोनों वहीं आग के पास सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों शिकार के लिए निकलते हैं। रास्ते में अचानक मेडिक फायरिंग शुरू कर देता है, जिसे देखकर बेन समझ जाता है कि मेडिक को शिकार का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। बेन उससे पूछता है कि तुम्हें गन का लाइसेंस किसने दिया। मेडिक हंसकर जवाब देता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है, इसलिए उसे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं लगती। बेन को पता होता है कि बिना लाइसेंस गन से शिकार करना कानूनन जुर्म है, लेकिन मेडिक को इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं होती। इससे पहले कि बेन कुछ कह पाता, मेडिक उसके हाथ में काफी ज्यादा पैसे थमा देता है। इतने पैसे देखकर बेन खामोश हो जाता है और बात आगे नहीं बढ़ाता। इसके बाद बेन और मेडिक दोनों एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं। वहां से बेन दूरबीन की मदद से शिकार को ढूंढने लगता है। काफी देर तक उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। इस दौरान मेडिक बार बार बेन को डिस्टर्ब करता रहता है। अचानक मेडिक बिना बताए एक तरफ फायरिंग कर देता है, जबकि बेन ने उसे गोली चलाने को कहा भी नहीं होता। अब दोनों उसी सिमत जाते हैं और वहाँ एक बुजुर्ग आदमी को जख्मी हालत में देखते हैं, जो इसी टाउन का रहने वाला होता है और मिनरल्स की तलाश में अक्सर बीहड़ आता रहता था। बेन उस बुजुर्ग को पहचान लेता है और फौरन उसकी मदद करना चाहता है। वह गाड़ी की तरफ भागता है, जबकि दूसरी तरफ मेडिक बुरी तरह घबरा चुका होता है। उसे एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, इसलिए अब मेडिक अपने साथी को फोन करता है और पूरा मामला बताकर कहता है कि शायद अब वह बुरी तरह फंस गया है। फोन पर उसका साथी उसे मशवरा देता है कि उस बुजुर्ग को एक और गोली मार दो, लेकिन बेन की गन से। मेडिक बिना ज्यादा सोचे यही करता है। गोली की आवाज सुनकर बेन वापस आता है और देखता है कि बुजुर्ग आदमी के जिस्म में 2 गोलियां लगी हुई होती हैं। बेन गुस्से और हैरानी से मेडिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक सफाई देता है कि यह सिर्फ उसका जुर्म नहीं, बल्कि बेन का भी जुर्म है, क्योंकि एक गोली बेन की गन से चली है। बेन समझ जाता है कि मेडिक ने यह सब अपने आप को बचाने के लिए किया है। फिर मेडिक बेन को लालच देता है और कहता है कि अगर तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें हर साल बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दूंगा, ताकि तुम शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सको। यह बात सुनकर बेन मजबूरी में उसकी शर्त मान लेता है और अब दोनों मिलकर उस बुजुर्ग आदमी को दफन कर देते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं और फिर अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। गाड़ी के पास मेडिक पानी झाया करता हुआ अपना मुंह धोता रहता है। यह चीज बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस बीहड़ में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी दौरान बेन चुपके से गाड़ी के करीब आता है, जहां उसका बैग होता है। बैग के अंदर एक ऐसा गैजेट होता है जिससे वह मैसेज भेज सकता होता है। बेन शेरिफ को इन्फॉर्म करने ही वाला होता है कि अचानक मेडिक उसे देख लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिक याद दिलाता है कि उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कि यह बात किसी को नहीं बताई जाएगी। मेडिक गुस्से में आकर उस गैजेट को तोड़ देता है और फिर बेन को अपने कपड़े उतारने का हुक्म देता है। बेन मजबूरन उसकी बात मानता है। मेडिक उसके कपड़े और जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब इसी हालत में अपने घर जाओ। बेन के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह बीहड़ में पैदल चलना शुरू कर देता है। मेडिक को पूरा यकीन होता है कि इस गर्मी और प्यास में बेन जिंदा नहीं बच पाएगा। उसका प्लान ये होता है कि बेन की मौत के बाद बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम चार्ली होता है, उसके कत्ल का इल्जाम भी बेन पर आ जाए। बेन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में उसे एक बोर्ड
बोर्ड नजर आता है जहाँ कुछ निशानात होते हैं। दूर से मेडिक डोरबीन के जरिए बेन पर नजर रखे होता है और तब तक पीछा नहीं छोड़ना चाहता जब तक बेन की जान न चली जाए। चलते चलते जब बेन एक खास जगह के करीब पहुंचता है तो वह अचानक भागकर चट्टानों के बीच गायब हो जाता है। मेडिक यह सब देख लेता है और फौरन अपनी गाड़ी लेकर उसी तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर मेडिक को बेन कहीं नजर नहीं आता। असल में बेन चट्टानों के अंदर बनी हुई एक छुपी हुई गुफा में घुस चुका होता है। यह गुफा असल में एक बंकर होती है जो उसी बुजुर्ग आदमी चार्ली की होती है जिसे मेडिक ने कत्ल किया था। इस बंकर के अंदर खाने पीने का सामान भी होता है। बेन सबसे पहले पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। अंदर बहुत सी पुरानी तस्वीरें लगी होती हैं जो इस जगह के राज बयान करती हैं। तस्वीरों में से एक तस्वीर बेन और उस बुजुर्ग आदमी की होती है। असल में बेन उसे कई सालों से जानता था। तस्वीर देखकर बेन खामोशी से कहता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सका। इसी लम्हे उसे एहसास होता है कि गुफा के अंदर कोई और भी आ रहा है। बेन फौरन दीवार पर लगा हुआ एक नक्शा छुपा लेता है और अंदर की तरफ हट जाता है। अब कुछ ही देर में मेडिक वहां पहुंच जाता है। उसे यकीन होता है कि बेन इसी गुफा में कहीं मौजूद है, इसलिए वह वहां बम लगाकर बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद जोरदार धमाका होता है और पूरी जगह ढह जाती है। खुशकिस्मती से बेन पहले ही निकल चुका होता है और बच जाता है। वह आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक मेडिक उसके सामने आ जाता है। मेडिक उसे धमकी देता है कि अगर तुम घर जाना चाहते हो तो सीधा चलते रहो, लेकिन इस दफा अगर तुमने छुपने या भागने की कोशिश की तो मैं दूर से ही गोली मार दूंगा। बेन जानता होता है कि मेडिक के पास बहुत एडवांस्ड गन है जो दूर से भी निशाना लगा सकती है। इसी मजबूरी में बेन दोबारा चलना शुरू कर देता है। यहाँ से करीबी टाउन बहुत दूर होता है। बेन के पास जो नक्शा होता है जो उसने छुपाकर बचा लिया था, उसी के सहारे वह रास्ता तय करने लगता है। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंचता है जहां पहले बेन और उस बुजुर्ग ने बैठने के लिए एक पुराना सोफा रखा था। बेन सोफे के फोम को निकालकर अपने पांव पर बांध लेता है क्योंकि नंगे पांव चलने से उसके पांव बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बेन फिर से उसकी नजरों से गायब हो जाता है। नक्शे पर लिखा होता है कि यह खजाना दिखाने वाला नक्शा है। बेन इसे फॉलो करता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां क्रॉस का निशान बना होता है। वह वहां जमीन खोदता है और एक बॉक्स निकाल लेता है। बॉक्स खोलने पर उसमें एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल्स होते हैं जिन्हें बेन अपने पास रख लेता है। नक्शे पर एक और निशान भी होता है। बेन जब उस जगह पहुंचता है तो उसे जमीन में दफन एक पानी की बोतल मिलती है। उसका जिस्म बुरी तरह डिहाइड्रेटेड होता है, इसलिए वह जल्दी से बोतल खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है। इसी वक्त बोतल पर गोली लगती है जो मेडिक ने चलाई होती है। बोतल दूर जाकर गिर जाती है और सारा पानी जमीन पर बह जाता है। नक्शे पर पहले ही लिखा होता है कि इस बीहड़ में पानी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता और यह बात बेन शायद पहले से जानता था। मजबूरन बेन को फिर से प्यासा ही आगे बढ़ना पड़ता है और अब उसे दूर से मेडिक नजर आता है जो आराम से ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है और उसकी नजर लगातार बेन पर होती है। थोड़ी दूर जाकर बेन थकान से गिर पड़ता है। अब मेडिक गाड़ी लेकर उसके करीब आ जाता है। वह चेक करने के लिए 2 गोलियां चलाता है कि बेन जिंदा है या मर चुका है। बेन बिल्कुल हरकत नहीं करता, जिससे मेडिक समझ लेता है कि बेन मर चुका है। अपना मकसद पूरा समझकर मेडिक वहां से चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि बेन अभी भी जिंदा है। मेडिक के जाने के बाद बेन उठकर उस जगह की तरफ चल देता है जहां चट्टान के ऊपर एक गुफा है, जहां वह पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त गुजारा करता था। वहां पानी मौजूद होता है। असल में बेन पानी की तलाश में ही वहां जा रहा होता है। जब वह चट्टान पर चढ़ रहा होता है तो मेडिक, जो फोन पर अपने साथी से बात कर रहा होता है, उसकी नजर अचानक बेन पर पड़ जाती है। बेन को जिंदा देखकर उसे शदीद गुस्सा आ जाता है और वह फौरन फायरिंग शुरू कर देता है। बेन मुश्किल से गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर घुस जाता है जहां उसे पानी मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन अंदर पानी का नामो निशान भी नहीं होता। यह देखकर बेन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बाहर मेडिक चीख चीख कर कहता रहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बेन समझदारी से रात का इंतजार करता है क्योंकि अंधेरे में निकलना उसके लिए ज्यादा बेहतर होता है। रात हो जाती है लेकिन मेडिक अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स उस गुफा की तरफ जलाकर रखता है जहां बेन छुपा होता है। बेन एक ऑल्टरनेट रास्ते से बाहर निकलता है। बाहर आकर वह देखता है कि मेडिक लापरवाही में यूरिनेशन कर रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन चुपके से गाड़ी के पास जाता है और अपनी जैकेट निकाल लेता है क्योंकि बीहड़ में रात का वक्त बहुत सख्त ठंड ले आता है। जब मेडिक वापस गाड़ी के पास आता है तो उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि बेन यहाँ आ चुका है। वह गाड़ी स्टार्ट करके पीछे करता है। इस वक्त बेन गाड़ी के नीचे होता है और फौरन फिसलकर पत्थरों के पीछे छुप जाता है। गुस्से में मेडिक उसकी तरफ बॉम्ब फेंक देता है। बेन के पास स्लिंग शॉट होता है। वह पूरी तवज्जो के साथ निशाना लगाता है और मार्बल सीधा मेडिक के सर पर जा लगता है, जिससे मेडिक वहीं बेहोश हो जाता है। जब मेडिक को होश आता है तो वह बांधा हुआ होता है और गाड़ी के पीछे बैठा होता है। सुबह हो चुकी होती है। मेडिक देखता है कि बेन गाड़ी के बाहर खड़ा है। इसके बाद बेन गाड़ी चलाकर मेडिक को सीधा शेरिफ के पास ले जाता है। बेन शेरिफ को पूरी कहानी सुना देता है कि किस तरह मेडिक ने उसके दोस्त बुजुर्ग आदमी यानी चार्ली का कत्ल किया था। साथ ही बेन वह पैसे भी शेरिफ को दे देता है जो मेडिक ने उसे खामोश रहने के लिए दिए थे। अब मेडिक का जुर्म बिना किसी शक के साबित हो चुका होता है। कुछ देर बाद बेन मेडिक के पास जाता है और अपना गुस्सा निकालता है। थोड़ी देर बाद मेडिक वॉशरूम जाने का बहाना करता है और अब जैसे ही वह बाहर जाता है अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। बेन भागकर बाहर निकलता है और देखता है कि मेडिक हेलीकॉप्टर में बैठ रहा होता है। पलक झपकते ही वह उनकी आंखों के सामने वहां से उड़ जाता है। असल में मेडिक ने अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए अपने लोगों
लोगों को पहले ही सिग्नल भेज दिया होता है। इस पूरे वाकये के बाद बेन फैसला करता है कि वह अब कभी इस तरह का काम नहीं करेगा। वह शहर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसे अपने साथ गुजरने वाले हर लम्हे की कहानी सुनाता है और वादा करता है कि अब वह हमेशा उसी के साथ रहेगा और बीहड़ वाली जिंदगी छोड़ चुका है। एक रात जब बेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है, उसे ख्वाब आता है कि मेडिक उसके सामने खड़ा है और हाथ में गन पकड़ी हुई है। जैसे ही मेडिक उसे शूट करने वाला होता है, बेन घबराकर उठ जाता है। कमरे में कोई भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही बेन दोबारा आंखें बंद करता है, मेडिक वाकई उसके सामने होता है, गन के साथ। मेडिक कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मेडिक ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि बेन की गर्लफ्रेंड फौरन उस पर गोली चला देती है, वही गन जो बेन ने उसे दी थी और जिसे वह हमेशा अपने पिलो के नीचे रखकर सोती थी। इसी गोली से मेडिक जमीन पर गिर जाता है। बेन भी फौरन फायरिंग करता है और इस बार मेडिक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस तरह मेडिक की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शुक्रिया।